चलिए रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। चलिए प्रियंका जी बताइए। यहाँ से जी। श्री संप्रदाय कौन? प्रवर्तक रामानुजाचार्य। ठीक है। उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय कौन? माधवाचार्य। ओके। उसके बाद अ, सनकादि। निम्बकाचार्य। ओके, निमकाचार्य। ओके, एक बच रहा है, उसका नाम भी बता दीजिए। और जी वो रुद्र विष्णु स्वामी बल्लवाचार्य। दोनों है ना, विष्णु स्वामी, और इनके शिष्य जी कौन वो है? बल्लभाचार्य। ओके, जी। ठीक। तो ये याद रहेगा आप लोगों को। और जो हमारे साथी रिकॉर्डिंग देखेंगे, बस उसके लिए रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो पाया था। मेन रूप से हमने यही पढ़ा है कि वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ है और इसमें रामानुजाचार्य की मुख्य भूमिका है। उसके बाद हम लोग यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इधर हमने थोड़ा सा बहुत देखा था, भक्ति के प्रकार को देखने की कोशिश किया था, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे दृष्टि में। जब आएगा तो हम देखेंगे। ओके, चलिए। तो प्रवर्तक और संप्रदाय आपको याद हो गया ना। अब बात रही दर्शन को कैसे याद रखेंगे। यहाँ दर्शन से प्रश्न बनता है, तो हम ये भी याद रखेंगे। रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो विशिष्टाद्वैत दर्शन है, ठीक है। मध्वाचार्य का दर्शन द्वैत है। और देखिए ये जो है ना, इसको हम याद रखे थे विशुद्ध से, ठीक है। विष्णु स्वामी का मतलब रुद्र संप्रदाय से हैं, और ये बिल्कुल विशुद्ध से हमने याद रख लिया था। ओके। और सनकादि का द्वैताद्वैतवाद है, दो बार द्वैत है सनकादि में। और चूंकि रुद्र संप्रदाय एक ही है, या यहाँ भी याद रखें तो दर्शन तो सेम ही रहेगा, ठीक है। या वल्लभाचार्य का रहे या विष्णु स्वामी का रहे, तो विशुद्ध से आपको याद ये याद रहेगा। तो आपको कुछ नहीं याद हुआ, कम से कम एक तो याद हुआ, विशुद्ध से याद रहेगा ना, विष्णु स्वामी का शुद्ध द्वैतवाद। ओके। और रामानुजाचार्य का श्री राम हमारे लिए सबके लिए विशिष्ट है, ठीक है। तो दो सेक्शन तो आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं, और दूसरी बात आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि ये भी आप एलिमिनेट कर जाएंगे, है ना। बात रही अब दो ही याद तो करना है मुझे, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का द्वैतवाद, और शनकादि निविकाचार्य का जो है द्वैताद्वैतवाद। दो ही याद करना है, बाकी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। है ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद, और सनकादि संप्रदाय जो है वो द्वैताद्वैतवाद। बाकी रुद्र में शुद्ध द्वैतवाद, और रामानुजाचार्य का जो श्री संप्रदाय है विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। तो आप में से कोई बता पाएंगे हमें? मुझे यस सर। सभी को याद हो गया होगा, और अभी जो सबसे बोल्ड आउट है मैं उसको ही मौका देने वाला हूँ। आप लोग तेज मत बोलिएगा, ऐसा ना हो कि जो बोल्ड वाला उसको मौका दिया जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम से आप भी कहेंगे, ठीक है। बहुत बोल्ड होने की जरूरत नहीं है, अपना एनर्जी सेव कीजिए। तो किसने कहा था? रवि जी थे क्या? यस हम सर। बोले ठीक है, हम तो बोले रवि थे जी आपसे पहले। हमको पूरा आप का कहाँ पूरा, बोल्ड बोलती हैं, आप धीरे बोलती हैं। ठीक है, हमें पूरा बाबू का सोचते पूरा हैं डाटा हमेशा चाहिए बड़े रवि जी। होते हैं। और पेज को मैं जूम कर देता हूँ अभी, कि हमें लिखने के लिए ज़्यादा समय ज़्यादा जगह मिल जाए। चलिए रवि जी बताइए, हमें वो टेबल लिखवा दीजिए तो। हाँ सर, श्री संप्रदाय जो है वो रामानुजाचार्य हैं। एक मिनट में टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। श्री रामानुजाचार्य, म्यूट कर लीजिए बाकी लोग, ठीक है। यहाँ दर्शन कौन सा? विशिष्ट द्वैतवाद सर। हाँ, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मा का, ब्रह्म ब्रह्म का। संप्रदाय, हाँ हाँ, माधवाचार्य प्रवर्तक है उनके। ठीक है। और इसमें दर्शन हो जाएगा दैत्यवाद। द्वैतवाद, ओके। अगर रुद्र की बात करेंगे तो विशुद्ध हो जाएगा तो विष्णु शर्मा। हाँ, विष्णु शर्मा ने और विष्णु शुद्ध स्वामी, दैत्यवाद, विष्णु स्वामी, सॉरी विष्णु विष्णु स्वामी। स्वामी सर, शुद्ध विष्णु स्वामी, दैत्यवाद। हाँ शुद्ध द्वैतवाद। बस एक बाकी है। हाँ सर, सनकादि।
दैत्यवाद स्क्वायर यानी दैत्ता दैत्यवाद। द्वैता द्वैत, द्वैता द्वैतवाद। ठीक है। बस यहाँ बस हमारा और ट्रिक थोड़ा सा वल्गर था, इस वजह से मैंने नहीं बताया है। बाकी आप लोग याद करेंगे, ठीक है। किसी और को बोलने की इच्छा है जो हमें लिखवाएंगे? हाँ। ठीक है, चलिए मैं किसी एक और को मौका देना चाहूँगा, और जो हाँ उनको बिल्कुल नहीं मौका देना चाहूँगा। ठीक है, मैं किसी एक को चूज करता हूँ, क्योंकि ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा इस पर ठहर के हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को भी बहुत जल्दी नहीं होनी चाहिए। हम मैथ शुरू कर सकते हैं तो हम और भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलिए, अभी भी मैं चाह रहा हूँ कि यह मौका एक पुरुष को जाए, और रुपेश जी हैं, ऑन करेंगे। ठीक है रुपेश जी सर। ठीक जी है, तो आप लिखाने के काबिल हैं, लिखा सकते हैं। जी लिखवा सकते हैं। चलिए, हमें फिर से वही डाटा चाहिए सामने। जी लिखिए। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हैं प्रवर्तक। इनका जो है विशिष्ट अद्वैतवाद है दर्शन। ठीक है, और माधवाचार्य हैं, इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय है। कौन ब्रह्म और संप्रदाय? इनका हाँ, दर्शन जो है द्वैतवाद है। ठीक है, और विष्णु स्वामी है, उनके संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। और दर्शन है शुद्ध द्वैतवाद। गुड। और बल्लभाचार्य हैं, उनका संप्रदाय रुद्र है। ठीक है, और दर्शन शुद्ध द्वैतवाद। एक छूट रहा है। एक सर सनकादी है, उनका तनकादी की द्वैतवाद है। हाँ, तनकादी में क्या है? प्रवर्तक निम्बकाचार्य। हाँ हाँ, ठीक है, दो बार द्वैता द्वैतवाद है ना, द्वैतवाद दर्शन है द्वैत उनका। अद्वैत। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया? किसी को याद ना हो रहा हो तो वो भी हाथ उठा सकते हैं कि हमें याद नहीं हो रहा है। वैसा है जो कहे कि हमें याद नहीं हो रहा है? दीपक जी हैं क्या? दीपक जी आप हाथ उठा रहे हैं कि याद नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं सर, नहीं याद हो गया। ठीक है, तो हाथ डाउन कर लीजिए। ये पहले ही से सर अपने से हो जा रहा है ऑटोमेटिक। हाँ, अच्छा पहले से है, ठीक है, मैं डाउन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अंजू जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे, और हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमारा यही इरादा है कि आप लोगों को सब कुछ याद रहे, जो इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है उसके तरफ देखना भी नहीं है। ओके, चलिए अब जूम हमने हटा दिया है। मैथ्स पढ़ाने के बाद ना ऐसा लगता है कि ज़्यादा एनर्जी आ जाता है मेरे में। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं ना, पहले विष्णु स्वामी के बारे में पढ़े, बाद में वल्लभाचार्य के बारे में पढ़े, और ये भी कनेक्ट किया कि जो है विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य के गुरु हैं। ठीक, और हमारे रवि जी विष्णु शर्मा बोल रहे थे, तो रवि जी हमको ऑप्शन मत क्रिएट करने के लिए इंडिकेट मत कर दीजिए कि हम आपका गलत करवा लें। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। आलवार में कृष्ण के और राम के दोनों का आराधना की जाती है। वास्तव में ये जो वैष्णव मतलब विष्णु कृष्ण और राम दोनों ही हैं, ठीक है। इस वजह से वहाँ जो है ये, एक मिनट, ये क्या हो गया? तो आलवार जो हैं वो किसके भक्ति करते हैं? कृष्ण और राम। वास्तव में विष्णु की भक्ति करते हैं, ठीक है। और हम लोग इसको ए वी करके याद करके रखें, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन होगा नैनार और इसमें, इसीलिए ए वी आप याद रखेंगे। ओके, ए वी मतलब आलवार जो हैं वो वैष्णव भक्त हैं। वैष्णव में कृष्ण और राम दोनों हैं, तो इसमें ये तो कन्फ्यूजन की बात है ही नहीं। मतलब चूंकि आप लोग ज़्यादातर लोग विष्णु मतलब राम और कृष्ण दोनों के अवतार हैं। एक मिनट, ठीक है।
लेकिन आप आलवार याद रखेंगे ए और बी से, ठीक है, ए बी साथ में, ठीक है, नहीं तो भूलते हैं लोग, और हम लोग भी कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कंफ्यूज नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ए बी याद रखेंगे ना, भूल जाएंगे। जी सर जी, ये याद रहेगा। हाँ, तो ऐसा मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आलवार भक्ति करते थे किसके, कृष्ण के, राम के, विष्णु के, एक से अधिक, तो यहाँ एक से अधिक बन सकता है ऑप्शन बनाना चाहे तो, ठीक है। तो वैष्णव भक्त थे वो कृष्ण और राम की आराधना करते थे, ओके। और यहाँ देखिए आलवारों की का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से है और इनकी संख्या कितना है, 12। नाथों की संख्या कितनी थी, 9 9 नहीं सिद्धों सर, की संख्या, क्या सर? सिद्धों की संख्या, 84 अच्छा मेरी आवाज 84 नहीं आ रही थी क्या, मैं इधर हो गया हूँ तो, यहाँ आपकी आवाज सही सुन रही है। अच्छा हमने ऑन करके रखा है कि हमारी आवाज़ इससे जाए, माइक से जाए, खैर कोई बात नहीं, ओके। ये तो, और मैं 2 प्रश्न और पूछने वाला था, हाँ, पद्मावत में कितने खंड हैं, 57 खंड। 57। ओके, और पृथ्वीराज रासो में कितना खंड है, 69 है ना, 69 ठीक है, म्यूट कर लीजिए तो, ओके। ये 12 जो हैं हम क्या याद रखेंगे, तो हम याद नहीं रखेंगे, ओके। बस एक आपको याद रखना है, सठ गोप, कहीं दिख रहा है आप लोगों को सठ गोप, अलवार संतों में नम्मालवार, इनका दोनों नाम याद रखेंगे, नम्मालवार, 5वां और नंबर। उन्हीं का नाम जो है सठगोपाचार्य है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। बाकी एक जो अंडाल जो है वो कई बार फेमस है अंडाल, और ये गोदा नाम से जानी जाती है, कुछ भी नहीं याद रखेंगे, दक्षिण की मीरा कही जाती है ना सर, अंडाल। क्या बात है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं याद रखेंगे आप लोग, ये सब बस अंडाल एक महिला है, गोदा नाम से जानी जा रही है, नामालवार जो सटगोपाचार्य है, ठीक है, 2 ही नाम याद रखना है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है वो जरूर याद रखेंगे, कितनी है, 12, 12 संख्या। ओके। ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है, सठगोप है, इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की, क्या ये एक भी पुस्तक आप याद रखेंगे, तो नहीं याद रखेंगे, ओके। इसमें नाम भी नहीं दिया सर। ये जो अलवार है ऊपर में 1 से 12 की जो संख्या है, इसमें 60 कोप कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ये 5वां नंबर आप देख पा, संस्कृत नाम था ना उसका। अच्छा, संस्कृत नाम का दे दिया, तो और नम्मा नम्मालवार का है, को ही षटकोपाचार्य कहते हैं, रवि ठीक जी है। कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ था, हाँ था सर। ठीक है, क्योंकि इस पे मैंने फोकस किया है, 2 बार वो मार्क किया गया है, तो कहीं ना कहीं हमने उस पर मार्क तो किया ही, ठीक है। तो जो नमालवार हैं उन्हीं को सटगोपाचार्य कहते हैं, अंडाल को गोदा नाम से जानते हैं, और एक ही महिला है अंडाल, ठीक है, ओके। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर के पेरुमाल तिरुभोबी नाम के ग्रंथ की रचना की, बिल्कुल ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नल्लियार दिव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया, नहीं याद रखेंगे। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है, ठीक है, श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य, प्रवर्तक नहीं है। इनका जन्म 824 ईस्वी तथा मृत्यु 924 ईस्वी में हुई है, ये भी याद नहीं रखेंगे हम लोग। न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ लिखा, ये भी याद नहीं रखेंगे। हम याद क्या रखेंगे, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य, कालक्रम निम्नलिखित है। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हमने किसको याद रखा है,
रामानुजाचार्य। ठीक है, उससे पहले आप लोग को कुछ नाम बस ऐसे ही एक बार देख लीजिए, पूछेगा कभी नहीं कि रंगनाथ मुनि आदि प्रवर्तक, जैसे हमने आदि प्रवर्तक गोरखनाथ मतलब नाथ संप्रदाय करते हुए आदिनाथ माना था ना किसी को, ऐसे ही यहाँ रंगनाथ मुनि है। ठीक है, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य, उसके बाद रामानुजाचार्य है। तो आप लोग बस रंगनाथ मुनि का नाम बस याद रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं याद रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमको प्रवर्तक मेन रूप से श्री संप्रदाय के प्रवर्तक किसे याद रखना है? रामानुजाचार्य को। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम याद रखें। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म संप्रदाय रुद्र और सनकादि में कृष्ण को आराध्य माना जाता है। तो श्री राम से रामानुजाचार्य आपको वैसे ही याद है। ठीक है, बाकी ब्रह्म, रुद्र और सनकादि में कृष्ण को आराध्य माना जाता है। हम 4 ही संप्रदाय तो पढ़े हैं। ठीक है, रुद्र को 2 बार पढ़े हैं, बाकी को एक बार पढ़े हैं। ओके, तो रुद्र के प्रवर्तक कौन है? रुद्र संप्रदाय के पहले प्रवर्तक कौन है? बाद में तो वल्लभाचार्य, पहले कौन है? विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी। ठीक है, तो ये ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ये किसको मानते हैं तीनों? सनकादि कृष्ण को। और श्री संप्रदाय वाले राम को। ओके, राम को। ये अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद हम किसके संबंध में पढ़े थे, याद है किसी को? ये कबीर जी के बारे में पढ़े अरे थे। वाह, क्या बात है। हाँ, तो कबीर को पढ़ते हुए अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद की बात की थी कि मतलब वैष्णवों से उन्होंने ये लिया था। ठीक है, और कबीर किस वैष्णव से लिए थे। कबीर और क्या क्या ब्रह्म से लिए थे। ठीक है, ये तो वही हो गया। क्या कहते हैं उसको, और क्या क्या लिए कबीर? योग साधना से लिए। भूल गए ना आप लोग? योग सर मुसलमानों से एकेश्वरवाद की धारणा को वो लिए थे। नहीं, योग से लिए थे। हठ योगियों से साधना था। ब्रह्मवाद, सूफियों से सूफियों से क्या लिए थे? रहस्यवाद, भावात्मक रहस्यवाद। ठीक है, चलिए। हठ योगियों साधनात्मक। तो आप लोग थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और भारतीयों से ब्रह्मवाद। ठीक है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको दर्शन नहीं पढ़ना है। शंकराचार्य के बारे में कुछ बातें लिखा है जो कि हम थोड़ा सा देखेंगे, बहुत ज़्यादा देखेंगे नहीं। शंकराचार्य के कौन से दर्शन है? अद्वैतवाद की स्थापना की और प्रस्थानत्रयी का भाष्य लिखा। प्रस्थानत्रयी में क्या क्या हमने पढ़ा था, जो कि याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। उपनिषद का जिक्र था और भी कुछ चीज़ों का जिक्र था। ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपको याद रखना है। यहाँ दक्षिण भारत के शैव भक्तों को नैनार कहा जाता है। ठीक है, तो यही हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शिव को मानने वाले नैनार हैं और अलवार जो है वो किसको मानते हैं? विष्णु को। ठीक है, लगातार कंफ्यूज रहते हैं, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। इसको भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती में आज गलत किए हैं। किसका सही था? हाँ सर, गलत हो गया। सही था। ठीक है, तो रवि जी कह रहे हैं गलत हो गया क्या? हाँ सर, वो थोड़ा सा पढ़ने में ना टाइमिंग का निकल गया, एकदम लास्ट पोजीशन पे आ गया, तो जल्दीबाजी में टिक दिए जो में। तो ठीक है, वही कल्पित और ऐतिहासिक। आज का क्वेश्चन मतलब शुरुआती क्वेश्चन लगा होगा कि हाँ टाइम देके बनाया गया है। लास्ट के 3-4 प्रश्न लगा होगा कि हाँ ये बहुत जल्दी में बनाया गया है। कौन है गूगल मीट पर जुड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या है? ऐसा तो नहीं है, सबको तो मैंने एंट्री कर किया ही है। तो कोई है जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं गूगल मीट पे? ये 11:47 में कौन ही इंतज़ार करेगा। ओके, तो आप याद रखेंगे ना
अलवार में प्रसिद्ध एकमात्र महिला का नाम हमने कहा था गोदा है। अंडाल, हाँ। दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। और देखिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नैनार की संख्या कितना है, 63। ओके, और 63, और इसका अलवार की संख्या कितनी थी, 12। 12, 63, 84 और 9। ये सब याद हो गया ना, ये जो जितने सब 12 मतलब अलवार, 63 मतलब नैनार, 84 मतलब सिद्ध, 9 मतलब नाथ, है ना। जी सर। ठीक है, नाथ का तो नाम भी याद हो गया सर। नाथ का नाम भी याद हो गया है ना। किसी से रिवीजन करवा लें आप। करवा लीजिए सर, बेशक। जी सर। ठीक है, चलिए जी थोड़ा सर, सा करवा रिवीजन लीजिए। करवा लेते हैं किसी से। और किसी में किसी का भी नाम आ सकता है। अनु जी बहुत मतलब आज दिख रही हैं जुड़ी हुई। ठीक है, अनु जी, अनु, बाकी म्यूट रखें। अंजू नहीं, अन्नू की बात कर रहा हूँ, अनु। जी सर। नवनाथ का नाम बताएंगे गोरख सिद्धांत के अनुसार। जी सर। अरे वाह, क्या बात है, बताइए। बताइए क्या हाँ सर, नवनाथों की संख्या बताना सर। हाँ हाँ, 9 नाम। गिना दीजिए। नागार्जुन, ओके, मल्लार्जुन, क्या बात है। आगे उसके बाद ये लास्ट में ये अनु जी रिवीजन शायद कम की हैं। नहीं सर, भीम। हाँ, भीम, उसके बाद है हमें थोड़ा फास्ट चाहिए। कोई बात नहीं, बोले जय सर। भरत। जय भरत। उसके बाद फिर ये सत्य हरिश्चंद्र करके कुछ है सर। ओके, सत्यनाथ हरिश्चंद्र। ठीक है, सत्यनाथ। उसके बाद चरपट जलंधर। गोरख चरपट जलंधर। ओके, हेलो। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ ठीक, जी। तो बहुत मतलब इन्होंने अपना जैसे बताया गया था वो लगभग वैसे ही बोली है, थोड़ा सा स्पीड कम था पर ठीक है। ओके, जी जी कोई बात नहीं। जी। हाँ, ठीक लगा। चलिए अब हम शगुन भक्ति में राम भक्ति धारा शुरू करते हैं। शगुन भक्ति में आपको पता है ना कौन कौन भक्ति, मतलब किस किस धारा को पढ़ेंगे हम लोग। राम भक्ति और राम और कृष्ण। हाँ, राम भक्ति में हम लोग मेन रूप से किसको पढ़ेंगे, तुलसी। ठीक है। और कृष्ण भक्ति में मेन रूप से हम लोग पढ़ेंगे सूरदास को। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं राम भक्ति को पढ़ना। ठीक है, और ये जब भी हम राम भक्ति की बात करेंगे तो विष्णु भक्ति होगी कि नहीं होगी। जब तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, अलवार के पास पहुंचेंगे, अलवार। जी सर जी। ठीक है, तो सठ गोपाचार्य और हम लोग अंडाल के पास पहुंचेंगे। ओके, नम अलवार क्या नाम था, अलवार जो सठ गोपाचार्य है उनका ओरिजिनल नाम क्या था, नमालवाड़। ओके, नमालवाड़ ऐसे टाइप का था कुछ। ठीक है, ऐसे टाइप का नहीं, यही था नमालवार। हाँ, नमालवाड़। ठीक है, वो वहाँ दीर्घ संधि हो गई ना। जी। साथ में अलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य शिष्य थे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। तो रंगनाथ मुनि को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि राम भक्ति का प्रथम आचार्य चूंकि माना जा रहा है। तो श्री संप्रदाय के लोग विष्णु और लक्ष्मी की उपासना करते थे, विष्णु और लक्ष्मी के। ठीक है, और विष्णु और लक्ष्मी की बात करेंगे तो वैसे हमने क्या देखा था, श्री संप्रदाय में ये राम की आराधना करते थे। ठीक है, तो साथ में आप ऐड कर लेंगे विष्णु और लक्ष्मी भी श्री संप्रदाय। ओके, रिकॉर्डिंग ठीक हो रहा है या नहीं एक बार देख लेता हूँ। रिकॉर्डिंग थोड़ा राम कृष्ण ये सब सारे लोग की उत्पत्ति तो विष्णु जी से ही से है। हाँ हाँ, तो वो अपना मानने वाले पे डिपेंड करता है ना।
इस पेज को पढ़ेंगे, इसलिए हम अपना वीडियो इधर कर लेते हैं। यानी जो लक्ष्मी है वही सीता है, वही राधा है। अरे वाह, क्या बात। मेरा ये वीडियो इधर कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। कभी कभी इधर उधर करना पड़ता है वीडियो को। वैसे रिकॉर्डिंग देखने में उतना मज़ा नहीं है जितना आप लोग अभी लाइव में कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य अद्वैत किसका दर्शन था? अद्वैत वेदांत शंकराचार्य। ओके। खंडन कर विशिष्ट अद्वैत दर्शन की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्रह्म के अंश जो है, जितने प्राणी हैं उसको ब्रह्म के अंश बता दिया गया है, मतलब हर एक चीज को विशिष्ट कर दिया गया है, इसीलिए वो विशिष्ट अद्वैत किसका दर्शन है? ये संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के। ओके। तलवार सठ गोप के 5 पीढ़ी के अनुसार रामानुजाचार्य 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए। म्यूट करिए। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, जिनको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये याद करने की जरूरत है आपको। शेष या लक्ष्मण का अवतार तो जाने दीजिए इसको। मेन ये है कि रामानुजाचार्य की प्रधान गद्दी क्या नाम है, तोत्रादी में स्थापित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रधान गद्दी कहाँ है? तोत्रादी। ओके। रामानुजाचार्य के 14वीं और 15वीं शताब्दी में एक शिष्य हुए उनके, रामानंद। ये किसके शिष्य थे? रामानंद मतलब किसके शिष्य? रामानुजाचार्य के। हिंदी में राम्य काव्य के पुरस्कारकर्ता रामानंद ही। ओके। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो वैसे बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद है। क्यों हम याद रखें? ठीक है, नहीं याद रखेंगे। ठीक, राघवानंद ये, लेकिन हम याद रखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आकाश धर्मा गुरु कहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से सबके गुरु। आकाश धर्मा गुरु का मतलब इनके काफी शिष्य हैं। ठीक है, आकाश सबके ऊपर तन नहीं जाता है, ऐसे ही। आपके चैनल का जो सर नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है ना? हाँ, साहित्य सहचर। क्या बात है। ठीक है, हमको बहुत सारे साथी कह रहे हैं हमारे कि इसका चैनल का नाम बदल दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दूसरे सब्जेक्ट के लोग भी तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। हमके ऐसा है कि मुझे दूसरे सब्जेक्ट वालों की उतनी ज़रूरत नहीं है। सबको पता लगना चाहिए कि हिंदी वाले भी मैथ्स पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई आए तब हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम हिंदी के छात्रों के साथ खुश हैं। ओके। बाकी इसकी पत्नी शायद दीपक जी की पत्नी जुड़ी हैं क्या? वो जीएस के लिए जुड़ी हैं, पीआरटी के लिए। ठीक है, ओके। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहते हैं, क्योंकि रामानंद के काफी शिष्य हैं। आगे हम लोग वही देखने वाले हैं। राघवानंद कौन है? रामानंद के गुरु हैं। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, किंतु इसे प्रतिष्ठित करने का काम रामानंद ने किया। ओके। रामानंद के कुछ किताब का नाम दिया हुआ है। हाँ, उसमें से आप क्या याद रखेंगे? योग चिंतामणि दिख रहा है आपको? जी सर। ठीक है, आप योग चिंतामणि याद रख सकते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा याद मत रखिएगा। याद रखेंगे रामानंद का, याद रखेंगे तो हम तुलसी का क्या ही याद रखेंगे। तो तुलसी की रचनाओं के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए रामानंद को बहुत ज़्यादा नहीं वैल्यू देने वाले हैं हम लोग। ठीक है। हाँ, रामानंद के कुछ शिष्य हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, उनको देखेंगे हम लोग। ये देखिए, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलहन रघुनाथ कला की।
हाँ, ये ऐसा नहीं लग रहा हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ रहे हैं, जाके बल भरते मही कापे। आरती है हनुमान जी की। आरती है जी। तो ये कौन लिख रहे हैं देख रहे हैं? रामानंद। ठीक है, कई बार आप कंफ्यूज होते हैं ना, तुलसीदास लिखे हैं। नहीं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। ओके, 12 शिष्य हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, सबके अनुसार 12 शिष्य हैं। लेकिन क्या हम सब याद रखेंगे? हम नहीं याद रखेंगे, सब नहीं याद रखेंगे। बस हम पांच तो इसमें से हम लोग याद कर लिए हैं पहले ही। हाँ, घनानंद क्या क्या याद, कबीरदास, रैदास, धन्ना, पीपा, सेन। ठीक है। बाकी 7 है, 7 में भी सब नहीं याद रखना है, सब याद रखेंगे। ये एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला नहीं याद रखना है, ठीक है। और हम राम कुमार वर्मा वाला भी याद नहीं रखेंगे। हम एक आदमी का याद रख लेते हैं, वो बहुत है। सब याद रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और इसमें भी हम सब नहीं याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ठीक है। जो फेमस है, अनंतानंद, सुखानंद, सुसुरानंद, नरहैयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना। जो पहले से 5 याद रखे हैं, रैदास, पद्मावत और सुषड़ी, ठीक है। तो जो पहले से आपको याद है ना, बस उसी को दिमाग में रखना है। और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहे तो एक नरहैयानंद याद रख सकते हैं, एक सुरसुरानंद याद रख सकते हैं। बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 5 पहले से याद है ना, तो बहुत है। एक सुरसुरानंद हमने याद किया, एक नरहैयानंद याद किया, ठीक है। नरहैयानंद याद करने के पीछे कारण है, अभी इसका संबंध हम एक बहुत बड़े कवि से जोड़ेंगे, इस वजह से। और कुछ नहीं याद रखने की जरूरत है। तुलसीदास के गुरु है नरहरिदास। आप सब पढ़ ही रखे हैं। ठीक है, हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। ओके, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पिहरी सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। तो अनंतानंद के शिष्य कौन है? कृष्णदास पिहरी। और ये थोड़ा डिटेलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई आपको देना है, ऐसा नहीं कि नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, तो इतना डिटेलिंग जरूरत नहीं है। रामानंद की प्रधान गद्दी कहाँ थे? तो उत्तरादि में था, है कि नहीं? तो उत्तर भारत गलता को कहा गया, क्योंकि वो अनंतानंद एक तरह से रामानंद के शिष्य हैं, ठीक है। तो इस वजह से गलता को उत्तर भारत का या उत्तर उत्तरादि कह रहे हैं, ओके। लेकिन ये याद नहीं रखने की जरूरत है, ये सब याद रखेंगे तो फिर आगे दिक्कत होगी। ये सब चीज़ याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पिहरी जी के शिष्य बने, और पिहरी के 2 प्रसिद्ध शिष्य कौन है? अग्रदास और किलदास, ठीक है। अग्रदास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फिर अभी हो सकता है अग्रदास का जिक्र आएगा। तो कृष्णदास, अग्रदास देखिए अनंतानंद के, एक मिनट लिखना, अनंतानंद के शिष्य कौन है? कृष्णदास पिहरी, ठीक है। और उसके 2 शिष्य हुए, ठीक है। एक कौन हुए? अग्रदास पे, और दूसरा हो गया किलदास। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये, ओके। अग्रदास का भी जिक्र आएगा। और ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि हम लोग राम भक्ति पढ़ते हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए कि हम मतलब राम भक्त कवियों के बारे में अभी जानने का कोशिश कर रहे हैं। किलदास ने राम भक्ति के योग अभ्यास का मेल कर एक तापसी शाखा बनाया। किलदास कौन सा शाखा बनाया? तापसी शाखा, ओके। इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं है। किलदास के शिष्य द्वारका, ये सब क्यों याद रखेंगे? बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ नहीं याद रखेंगे। हमें जो याद रखना है, हाँ, ये जरूर याद रखेंगे। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश किया और रसिक संप्रदाय की स्थापना की। तो रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अग्रदास। और तापसी शाखा के किलदास, ठीक है। जो 2 शिष्य देखे थे, एक किलदास तपसी शाखा और अग्रदास रसिक शाखा, मतलब समझिए कि दोनों में कितना अंतर है। एक तपसी शाखा में पहुंच गए, एक दूसरे रसिक शाखा में पहुंच गए। अग्रदास आगे निकल गए किलदास से, वो तप करते रहे, ये रसिक हो गए। सर भक्तमाल और नावादास भी याद रखेंगे ना? हाँ,
हाँ बिल्कुल याद रखेंगे, इसका जिक्र आगे आएगा, इसलिए हम यहाँ जिक्र करने का जरूरत नहीं लगा। ठीक है, ओके। ये कह रहे हैं ना नावादास ने भक्तमाल में, तो ये नावादास का भक्तमाल है, ये आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे, अभी आगे आएगा भी। ठीक है, यहाँ आपको दिखेगा। चीज़ों को छोड़ा जा रहा है तो वो बीच में पकड़ा जाएगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवियों में एक कवि बस दिमाग में रखेंगे, वो है रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह। ये बहुत बाद में आधुनिक काल में कविता पर मतलब नाटक शायद पढ़ेंगे ना, उस समय आपको मिलेगा रीवा नरेश रघुनाथ जी का जिक्र। तो ये किस संप्रदाय के हैं? रसिक संप्रदाय के रीवा नरेश जी। और रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अग्रदास। ओके। और किलदास किस संप्रदाय के हैं? ये तपसी। ठीक है। और इन दोनों के गुरु कौन है? अनंतदास, कृष्णदास बिहारी। नहीं, कृष्णदास। सिद्धिराज बिहारी जी। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ की बात किया गया है। इसमें सर इसमें ये सब याद रखेंगे ना, अग्रदास में राम भक्ति परंपरा का रसिक भाव का संदेश। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब ये आप बस ये याद रखिए ना कि रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, इसमें रस को कौन सा रस ये वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों से इतना डिटेलिंग किया ही नहीं जाएगा ना, जब डिटेलिंग किया जाएगा तो हितोपदेश उपवाणी ध्यान मंदिरी, ये याद रखेंगे। ध्यान मंदिर, राम ध्यान मंदिरी किसकी रचना है? अग्रदास की। ठीक है, हम नेट जब दिए थे उस समय ये प्रश्न आया था और हम अपने नोट्स को मिलाए थे, मतलब हमारा जो नोट्स था ना, ऐसा लगता है कि हर एक पेज से हमारा नोट से ही प्रश्न पत्र बनाया गया, ऐसा फील हो रहा था। हम जो 2 घंटे का नोट्स बनाए थे कि 2 घंटे में रिवीजन कर लेंगे, तो इस नोट बन गया था कि ऐसा फील हो रहा था कि सारे के सारे हमारे ही इस पेज से लिया गया है, इस पेज से लिया गया है, इस पेज से लिया गया है, ऐसा लग रहा था। लेकिन वो 2 घंटे के नोट्स के बारे में मैंने सबको बता दिया, वो दिया ही नहीं वापस। हम लोग को भी नेक्स्ट टाइम वैसा ही बना दीजिए। देखिए नोट्स अपने से बनाना होता है, ठीक है, हम तो आपको यहाँ बता रहे हैं और उस तरह का करिए आप लोग भी कि हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है उसको नोट कर लीजिए, वही आपका नोट बन जाएगा। और जो एग्ज़ाम हॉल के बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, तो उस समय पढ़ने वाला नोट होता है। इवन हम ये पढ़ते हुए जब हम ओरिजिनली जब पढ़ाई कर रहे थे उसमें से एक चीज़ था जो हमने छोड़ भी रखा था, ठीक है, लेकिन नोट में वो चीज़ हमने नोट कर लिया था। एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट में उसे देखा था और जब मैं अंदर गया तो आई थिंक पहला या दूसरा प्रश्न वही था। तो समझिए कि वो नोट कितना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। ठीक है, तो राम ध्यान मंजरी और ध्यान मंजरी ये किसका है? अग्रदास। ठीक है, कुंडलियाँ अष्टयाम ये सब है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अग्रदास के शिष्य कौन माने जाते हैं? नावादास जी। नावादास क्या लिखते हैं? भक्तमाल। ठीक है, तो अब देखिए शिष्य परंपरा देखें तो कृष्णदास पिहरी के 2 शिष्य हुए, कौन कौन हुए? क्वेश्चन भी आया था। अच्छा, आया था क्या? ठीक है, हाँ। ठीक है, कृष्णदास पिहरी के 2 शिष्य हमने क्या क्या देखा? गिरिहदास। ठीक है, तो अग्रदास के शिष्य कौन हो गए? नावादास। ओके, और नावादास क्या लिख रहे हैं? भक्तमाल। भक्तमाल। ईश्वरदास, जो देखिए ईश्वरदास का जिक्र हमने कहाँ पढ़ा था? सूफी काव्य पढ़ते हुए नहीं पढ़ा था ना? देखिए यहाँ भी ईश्वरदास हुआ और वही ईश्वरदास है। ठीक है, सत्यवती कथा और भरत मिलाप ये सब लिख रहे हैं, अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना करते हैं, लेकिन सत्यवती कथा की वाले ईश्वरदास तो हम लोग राम भक्ति शाखा में पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ओके, म्यूट करिए।
अब देखिए, चूंकि हमने कहा था कि तुलसीदास को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हम तुलसीदास को कुछ तो जरूर पढ़ेंगे। ब्लैक हो गया क्या आप लोगों का भी? म्यूट करिए, पहले म्यूट कर लीजिए। ओके, तुलसीदास सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये ईश्वरदास वाला याद रखना है क्या? भरत मिलाप और अंगद नहीं, पैच? अंगद पैच ये सब याद नहीं रखना है, बस सत्यवती कथा आपको याद है पहले से, इसलिए उस पर फोकस मैंने नहीं किया, ठीक है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण निम्नलिखित है। शायद ये कौन है, जय जुड़े हैं क्या, जय भगत? वो जब हमसे पहली बार जुड़े ना, या कोई और भी रहे होंगे, उन्होंने कहा कि क्या पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या छोड़ना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा कई बार फोकस छोड़ने पे भी रहता है। देखिए, तुलसीदास के बारे में हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो सब याद रखेंगे, ओके। और हिंदी साहित्य कन्फ्यूजनों के दौर पे चलता है। तो तुलसीदास का जन्म कब हो रहा है? 1532। 1532। इसके आसपास कोई रचना आपको याद आ रही है? 1540 में है जैसी जी। बहुत पद्मावती। अच्छा, जो भी जिसको भी ये याद आ रही है वो बहुत अच्छी बात है कि जैसी के और 8 साल पहले। और मंझन की भी रचना है, मृगावती। कितने में पब्लिश हुआ है वो मंजन वाला? 1501 में ना। 1501। पद्मावत। एक मिनट, ये मिर्गावती मंथन की रचना नहीं, मिर्जावती कुटुम्बन की है। नहीं सर, मधुमालती जो है, और मुझे जहाँ तक मंझन की जो याद आ रहा है कि आप मधुमालती। लोग गलत बता रहे हैं। 1545 हमारे माइंड को पता है। जी सर। जी सर 1545 ही है। 1545। तो ये हमारा माइंड बूढ़ा हो गया है, लेकिन उतना भी बूढ़ा नहीं हुआ है कि हम गलती ना पकड़ सकें, ठीक है। तो 1545 से बेहतर है कि हम पद्मावत के रचना काल से 8 साल पहले तुलसीदास का जन्म देख पा रहे हैं, ओके। तो भूलेंगे तो नहीं ना 1532, ये भूलना नहीं है आपको। इनके माता पिता का नाम देख लीजिए, जो फेमस कवि हैं। यदि उनके माता पिता का नाम दिया हुआ है तो आत्माराम दुबे और हुलसी। तो दुबे जी हैं, ये आत्माराम अभी हमारा मित्र हो गया है, अंकित दुबे, ठीक है। हम लोग नाटक वाले साथी हैं, तो उनको हम लोग दुबे जी कह के बुलाते हैं। तो आत्माराम दुबे जी और हुलसी। पत्नी का नाम रत्नावली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कितने लोग मानस का हंस पढ़े और ये बताएंगे मानस का हंस किसका है? अमृतलाल नागर का। कोई पढ़े हैं? कोई पढ़े हैं आप में से? जी सर, पढ़े हैं। ओके, किसने कहा? अस्मिता बोली है क्या ये? जी सर। क्योंकि आपने झूठा सच बोला था, मतलब जी सर। पढ़ा है बोला था, इस वजह से मैंने गेस किया कि अस्मिता ही होगी, ठीक है। हमारे माइंड को याद रहता है कि किसका जवाब हो सकता है, और माइंड प्रोसेस करते रहता है ये बातें कि किसने कब क्या जवाब दिया था, ओके। तो आप लोग भी कुछ पढ़ा करें। देखिए, नरहैयानंद किसके मतलब शिष्य थे? रामानंद। ठीक है, और ये किसके दीक्षा गुरु हैं? नरहैयानंद। और शिक्षा गुरु हैं शेष सनातन, ठीक है। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा, कोई नरहरि। हाँ वही नरहरि हैं, ठीक है। तो 2 गुरु हैं इनके, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, ठीक है। और बनारस का काफ़ी योगदान है इनके जीवन में।
देखिए, अब बात ये रही कि तुलसी जात के मतलब तुलसीदास के जन्म को लेकर के बड़ी कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन है, तो देख लेते हैं कौन क्या मानते हैं। और एक चीज देखिए, हमने कहा था कि जहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी मिलेंगे उसके उल्टे मिलेंगे रामचंद्र शुक्ल, दिख रहा है। तो सूकर खेत मानने वाले में हजारी प्रसाद द्विवेदी एक इम्पोर्टेंट नाम है, और साथ ही साथ गणपति चंद्रगुप्त, दो इम्पोर्टेंट नाम आप देख पा रहे हैं शुकर खेत में। कि मतलब ये कहा जा रहा है कि मतलब तुलसीदास का जो जन्म है ना वो शुकर खेत में हुआ था। ओके, और राजापुर जो बांदा में, एटा में और बांदा में, इसको मानने वाले एक बेनी माधव दास का भी नाम याद रखेंगे आप लोग, और इधर इनका नाम शुक्ल जी का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। ओके, बाकी नाम आप भूल जाएं, शिव सिंह सेंगर हो गए हैं। जैसे रामचरितमानस के जो फर्स्ट पेज में जो तुलसीदास जी के बारे में जो भूमिका दिया हुआ है उसमें यही है, राजापुर जिला बांदा। हाँ, तो शुक्ल जी भारी पड़ जाते हैं ना कहीं भी, तो राजापुर रामचंद्र, ठीक है, बेनी माधव दास, दो नाम याद रखेंगे। शिव सिंह सेंगर हैं लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे दृष्टि से, लेकिन बेनी माधव दास इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो रामचंद्र शुक्ल वाला राजापुर में है ना, इधर हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त शुकर खेत में मानते हैं। दो ही सब याद रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। गौरी शंकर द्विवेदी या लीला राम, जो भी है, रामनरेश त्रिपाठी, उतना हमारे दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो वैसे ही कन्फ्यूजन है कि शुकर खेत में पैदा हुए या फिर राजापुर में पैदा हुए, और इतना नाम आप याद रखेंगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। शुक्ल ने तुलसी को अस्मात् वैष्णव माने हैं। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता और शुक्ल जी के पास तुलसी की तारीफ करने के लिए जितने शब्द थे शायद ही किसी और की तारीफ करने के लिए थे। जितना मन किया तुलसी की तुलना में सबको कंपैरिजन करते हुए मतलब तुलसी को बहुत बड़ा करने का कोशिश किए। इसीलिए कह रहे हैं काव्य की प्रौढ़ता के युग की शुरुआत हुई। काव्य में प्रौढ़ता, क्योंकि शुक्ल जी को ना प्रबंध काव्य काफ़ी पसंद था, और इधर ये रामचरितमानस लिख दिए। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों शुक्ल जी इनको काफ़ी बढ़ावा दिए। शुक्ल जी के बारे में कुछ कुछ कहने वाले लोग जो हैं, जैसे नावादास कहते हैं कलिकाल की वाल्मीकि, मतलब कलयुग का वाल्मीकि। ठीक है, तो आप लोग कलिकाल का वाल्मीकि याद रखेंगे। स्मिथ कहता है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, और मुगल काल ये अकबर के समय का है। ठीक है, एक नाटक है महाबली, एक नाटक है महाबली, और बहुत पहले का पब्लिश नहीं है, 2019 का पब्लिशिंग है उसका। ठीक है, इस नाटक में, और इसके लेखक कौन है? असगर बजहात, और ये वही असगर बजहात हैं जिन हमारे रिसर्च का ये भी पार्ट है। ओके, तो इस नाटक में ना बतलाने का कोशिश किया गया है कि अकबर महाबली है या फिर तुलसी महाबली है। जब तुलसी को बुलावा आता है कि चलो भाई हमारे यहाँ आ जाओ सीकरी में, तो तुलसी नहीं जाता है, तो अकबर को आना पड़ता है इधर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अकबर के समकालीन कौन है? तुलसी है। क्या मतलब तुलसी के समकालीन जो शासक है वो कौन है? अकबर है। तो भूल जाएंगे महाबली को। ऐसा तो नहीं है कि हम बस ये कह रहे थे कि असगर बजहात का नाटक है खरीद लो, ऐसा कुछ कह नहीं रहे थे, बस ये कह रहे थे, ऐसे याद रख सकते हैं। स्मिथ मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहते हैं। गिरियर्सन बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक, गिरियर्सन ऐसा कहते हैं तुलसी के बारे में। बुद्ध देव के बाद, मतलब बुद्ध मतलब बुद्धिज्म का जो हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है या प्रवर्तक? गौतम बुद्ध। हाँ, तो वही बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक महान व्यक्ति कौन कहते हैं? स्मिथ कहते हैं। कलिकाल का वाल्मीकि कौन कहते हैं? नावादास। ठीक है, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल का भी कुछ कमेंट है, वो देख लेते हैं। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग पर विरागपूर्ण शुद्ध
भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। ठीक है, नहीं याद रखेंगे। यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। हिंदी को, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए एक ही कवि काफी है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ठीक बात है। देखिए, ये आप याद रखेंगे। यहाँ शुक्ल जी का कमेंट आप भूल भी जाएं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कमेंट नहीं भूलेंगे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता जो समन्वय करने के अपार धैर्य लेकर आया हो। कितना महान स्टेटमेंट है कि समन्वय किया गया है। शुक्ल जी भी समन्वय की बात करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि एक मिनट मिटाऊं, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है। तो तुलसी के बारे में आप समझ सकते हैं कि ये कमेंट करना कि लोकनायक के रूप में स्थापित करते हैं कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इनमें समन्वय करने की जो क्षमता है वो उसको लेकर के। रामविलास शर्मा इनको जातीय कवि कहते हैं। ओके, बच्चन सिंह किसको जातीय कवि कहते हैं? विद्यापति जी को। ओके, विद्यापति। अमृतलाल नागर इनको क्या कहते हैं? मानस का हंस। ओके, ये सारी बातें हैं। तो इसमें से जो कमेंट्स हैं नावादास के, स्मिथ के, ग्रियर्सन के, उसके बाद शुक्ल जी का कमेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक कमेंट इनका इम्पोर्टेंट है कि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करना है तो तुलसी को पकड़ लो। और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट है कि लोकनायक वही हो सकता है जिनमें समन्वय की अपार क्षमता हो, जो भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे आप लोग। और क्या है तुलसी के बारे में और सारा इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग कल करेंगे। ओके, ठीक। तो 15 से आप लोग को बुलाएगा? नहीं सर। एक मिनट, सोनी जुड़ी है क्या? सोनी जुड़ी है? वो पहली बार आज उनका वो रजिस्टर की है, नहीं जुड़ी है। ठीक है, रिकॉर्डर देखेंगे वो। ओके, तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। ठीक है, फिर इसको रखते हैं। सर, हाँ जी सर जो बिहार के बारे में बोले नदियाँ के बारे में वो भेज दीजिएगा सुबह। वो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जी सर। मेरे माइंड में रहता है। हाँ, कभी कभी जब मैं व्यस्त रहता हूँ उस केस में होता है कि मैं भेज नहीं पाता हूँ। ठीक है, जैसे आज के कार्यक्रम में व्यस्त था तो भेज नहीं पाया। रंजीता को बोला था कि मैं बात भी करूंगा आपसे, वो भी नहीं कर पाया था। तो ठीक है, फिर हम लोग गुड नाइट वाली स्थिति में आते हैं। और हिंदी का क्लास इतना जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। ये कौन कहा है? जी सर, थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। रंजीता जी कही है क्या? बहुत जल्दी बोल के अनम्यूट हो जाती हैं सर। तो ये तो मतलब अनुशासन है ना। नहीं, अच्छी बात है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन पता नहीं आपको चल पाता कि कौन है ना। हाँ ठीक है, वैसे बहुतों की आवाज पता है मुझे, धीरे धीरे सबकी आवाज पता कर लेंगे। ठीक है, कंचन जुड़ी हैं? कंचन जगी हैं? कंचन, गुड नाइट हो गया क्या इनका? चलिए, तो हम लोग भी जो है बाइंड करते हैं इस क्लास को, या फिर रिवीजन कर लिया जाए 2 मिनट? रिवीजन कर लिया जाए सर। ठीक है, तो बता दीजिए, रंजीता जी ही बताएंगी। सूकर खेत मानने वाले 2 व्यक्ति के नाम चाहिए मुझे, और राजापुरा मानने वाले 2 व्यक्ति के नाम चाहिए। 2 की जगह 3 भी बता दे तो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब नहीं समझे। तुलसीदास का जन्म 2 अलग अलग जगह माना गया है कि ये यहाँ पैदा हो। अच्छा, हाँ, आप समझ गए। सुकर खेत में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और गणपति चंद्र जी हैं, और राजापुर में रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और एक बी माधव दास जी हैं। और कोई एक नाम बताएंगे? राजापुर में शिव सिंह सेंगर जी भी हैं। चलिए, मैं यही चाह रहा था कि आप लोग ना याद करते हुए एक चीज याद कर लें। ओके, निक्की शिव सिंह सेंगर के दरबार में ही न विद्यापति रहते थे।
शिव सिंह सेंगर नहीं है वो, शिव सिंह। ये बताइए निक्की जी हैं, निक्की। हाँ सर। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास के बारे में जो भी और इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में, उनके माता पिता, गुरु, जो भी है बता दीजिए तो। तुलसीदास का जन्म 1532 में, उनके माता का नाम आत्माराम दुबे हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली। और एक मिनट, माता का नाम जो है हुलसी है और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे है। हाँ, माता का नाम पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी है। ओके ओके, और आगे? और उनकी पत्नी का नाम रत्नावली है। दीक्षा गुरु नर हरि आनंद है। शिक्षा गुरु जो है शेष सनातन है। ओके, चलिए। सुमिता कई बार हाथ उठा रही हैं, बताइए कलिकाल का वाल्मीकि कौन कहा है इसको? जी सर। कलिकाल का सुमिता अस्मित बोले हैं सर। अस्मित बोले हैं कलिकाल का वाल्मीकि। नावादास। ठीक है, मंजू यादव। बुद्धदेव के बाद बोले जॉर्ज ग्रियर्सन। ओके ओके, मंजू यादव हैं। चलिए, कुछ लोग ऐसा तो नहीं है कि क्लास करते करते सो जाते हैं। अच्छा है कि मैं कैमरा ऑन करके रखता हूँ, वरना मैं भी सो जाऊँ। नहीं सर, हिंदी क्लास में नींद नहीं आती है। तो किस क्लास में नींद आती है बताइए, उस क्लास को और बेहतर किया जाएगा। क्योंकि वो तो और पहले रहता तो आएगी ही, लास्ट में ही रहता है, फिर भी नींद नहीं आती है। मैथ टाइम से नींद आने लगती। क्या? जाते मैथ टाइम में नींद आने लगती थी। ऐसा तो है आज कि ऐसा है कि आप लोग का मैथ्स थोड़ा सा वो है, इस वजह से ऐसा फील होता होगा, पर हम नहीं होने देंगे, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आइएगा, तो मैथ्स में भी ऐसा नहीं होगा, हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हिंदी में जैसा होता है वैसा ही हर जगह होगा, ठीक है। बस यही है कि थोड़ा सा समय आप लोग अपने लिए निकालिए। चलिए फिर सोया जाए। गुड नाइट। गुड नाइट सर, प्रणाम। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। राधे राधे सर। चलिए सब सो जाइए। गुड नाइट सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। गुड नाइट।